मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। लगातार 23 महीने जेल में रहने के बाद आखिरकार आजम खान 22 सितंबर के दिन अपने घर पहुंच गए। उनकी जेल से रिहाई हो गई। रुचि वीरा जो यहाँ के सांसद हैं, उनके साथ पार्टी के कुछ नेता, कुछ लोकल लीडर्स यहाँ आजम खान को लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन 23 महीने जेल में अब रहे हैं, लगभग 2 साल। 3 साल इससे पहले आजम खान जेल में रहे थे, लगभग 5 साल जेल में वो रहे हैं। इससे पहले भी तमाम सवाल उठते रहे हैं कि अखिलेश यादव जेल में आजम खान से मिलने नहीं गए जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। और अब एक बार फिर से राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है और राजनीतिक परिवारों, राजनीतिक पार्टियों में भी यह चर्चा का विषय है कि आखिर यादव परिवार का कोई बड़ा नेता आजम खान से मिलने के लिए क्यों नहीं पहुंचा। आजम खान की रिहाई जिस वक्त हुई, उन्हें लेने के लिए कोई आजम खान को, यादव परिवार का कोई बड़ा नेता क्यों नहीं पहुंचा था। इस बात को लेकर आजम खान का जो परिवार है उसमें भी सोचने वाली बात है, साथ में यादव परिवार जो है उसमें भी सोचने वाली बात है। इसके पीछे का तर्क ऐसा दिया जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि अब अखिलेश यादव हिंदुओं की राजनीति करना चाहते हैं, इसीलिए आजम खान से वो दूरी बना रहे हैं। आज मैं आपको अखिलेश यादव का कल का बयान भी सुनवाऊंगा। उन्होंने आजम खान की रिहाई पर क्या कुछ कहा, आजम खान के जेल से बाहर आने पर क्या कहा। उसके बाद आपको आजम खान का भी वो बयान सुनवाएंगे जिस पर उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर टिप्पणी की। साथ ही उन्होंने बीएसपी में जाने की जो अटकलें लगाई जा रही हैं उन पर क्या कुछ कहा और यह भी बताएंगे कि आखिर क्या अब अखिलेश यादव हिंदुओं की राजनीति करना चाहते हैं। पहले आप सुनिए आजम खान को कि उन्होंने जेल से निकलने के बाद क्या कहा। उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। सर अभी भी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि बीएसपी ज्वाइन करने के स्पेकुलेशन चल रहे थे, घर पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सपेक्टेशन, वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते? नहीं, देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो। सर अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपका तो स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। अभी तक कोई बात हुई फोन पे उनकी, या अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, आजम खान के शब्द बता रहे हैं कि कितनी तकलीफ में वो हैं। 2022 में जब इससे पहले वो जेल से बाहर आए थे तब शिवपाल सिंह यादव उन्हें रिसीव करने के लिए आए थे, लेकिन इस बार कोई भी समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता वहां मौजूद नहीं था। एक वक्त ऐसा भी हुआ करता था जब अखिलेश यादव बिना किसी सलाह के आजम खान की काम नहीं करते थे
और पार्टी में इस बात को लेकर भी बड़ा विवाद था कि अखिलेश यादव हर बात आजम खान के कहने पर करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता की अगर बात करें समाजवादी पार्टी के लिहाज से तो वो आजम खान ही थे, लेकिन आज आजम खान को हाशिए पर पहुंचा दिया गया है और इस हाशिए पर पहुंचाने के पीछे जो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं 100 से ज्यादा वो तो हैं ही, साथ में अखिलेश यादव भी या फिर कहें कि यादव परिवार भी इसमें उतना ही सहभागी है। सपा की रणनीति है या मजबूरी है, इस पर पहले बात करते हैं, उसके बाद अखिलेश यादव को भी सुनवाएंगे। समाजवादी पार्टी के एक नेता का यह कहना है कि बीजेपी आजम खान के मुद्दे को धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं को लेकर वो बयान देते हैं या फिर मुस्लिमों के पक्ष में जिस तरीके से बयान देते हैं, सपा इसे टालने के लिए काम कर रही है और इस ध्रुवीकरण को टालना चाहती है, फिर चाहती है कि आजम खान को लेकर जब बीजेपी बात करे तो समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा जवाब ना देना पड़े। अखिलेश यादव का इटावा में भव्य मंदिर बनवाना और राम मनोहर लोहिया के हिंदू बनाम हिंदू दर्शन को अपनाना सपा की उदार हिंदुत्व की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यही कारण है कि सपा के बड़े नेता ने आजम की रिहाई पर दूरी बनाए रखी। एक सपा नेता ने कहा कि आजम खान के मूड का पता नहीं कब क्या बोल दें, इसलिए बिना सहमति के कोई वरिष्ठ नेता उनसे मिलने के लिए नहीं गया। देखिए, इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ वहां समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 37 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी के इतिहास की सबसे ज्यादा थी। तो समाजवादी पार्टी को यह लग रहा है कि हिंदुओं का वोट जिस तरीके से भर भर कर इस बार मिला है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वैसे ही हिंदुओं का वोट मिलता रहेगा, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी वैसे ही मिलेगा। लेकिन इस बार की परिस्थितियां अलग थी, जरूरी नहीं है कि अगली बार की परिस्थितियां भी वैसी ही हों। और जिस तरीके से एक वोट बैंक को, बड़े मुस्लिम वोट बैंक को आजम खान प्रभावित करते हैं, वो अपने साथ उस धड़े को किसी और पार्टी में भी लेकर जा सकते हैं। जिस तरीके से बहुजन मायावती की पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। पहले आप एक बार अखिलेश यादव को सुनिए, फिर दोनों के बयान की जब तुलना करेंगे तो आपको बहुत सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के, और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के आज जेल से रिहा हुए हैं। वो सर, ये कुछ चंदू खाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब वहाँ बसपा के नेताओं से संपर्क। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे हैं, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। अब अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि मुकदमे झूठे नहीं है, मुकदमों में सच्चाई है, तभी आजम खान जेल में थे। बहुत सारे मुकदमों में बिना मतलब गवाह नहीं मिले या फिर सबूत नहीं मिले, उनमें आजम खान की रिहाई भी हुई है। लेकिन अभी बहुत सारे मुकदमे ऐसे बाकी हैं जिनमें अभी ट्रायल होना बाकी है। बाकी आपको एक बार दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या क्या आरोप आजम खान के ऊपर हैं। भूमि कब्जा एवं जोहर ट्रस्ट प्रकरण जो है पूरी तरीके से फर्जी दस्तावेज और पारिवारिक लाभ
दो आधार कार्ड का जो मसला था, प्रशासनिक दखल और पुलिस का निजी इस्तेमाल आजम खान ने किया, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। सरकारी संपत्ति को नुकसान, पब्लिक पावर का मिसयूज किया गया आजम खान के द्वारा। विवादित बयान और भड़काऊ राजनीति आजम खान करते हैं। इस तरीके के बयान आजम खान के ऊपर लगते हैं। 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं, कानूनी जो परेशानी है उनमें सजा भी आने वाले वक्त में आजम खान को हो सकती है। तो अखिलेश यादव अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं, इसीलिए आजम खान को हाशिए पर वो धकेलना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा किस तरीके से आजम खान जिस कैंडिडेट को टिकट देना चाहते थे या दिलवाना चाहते थे, वहां टिकट नहीं दिया गया, किसी और को टिकट दिया गया, फिर यहां से टिकट की अदला बदली हुई, फिर किसी और को टिकट दिया गया और आखिरकार में रुचि वीरा को यह टिकट मिला। इन्हें आजम खान का सहयोगी और करीबी बताया जाता है। तो ये अखिलेश यादव चाहते तो जरूर हैं, मतलब कह तो रहे हैं मीडिया के सामने कि उनके ऊपर से मुकदमे हटाए जाएंगे जब उनकी सरकार आएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ के होते हुए अखिलेश यादव की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, और दूसरा सिर्फ कह ही रहे हैं या फिर ऐसा कर भी पाएंगे? क्या वो एक और ध्रुव, मुसलमानों का एक पावर सेंटर अपने पैरेलल उत्तर प्रदेश में खड़ा करना चाहेंगे? हमें नहीं लगता कि ऐसा वो करना चाहेंगे। बाकी देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ इस मामले से जुड़ी अपडेट आती है। बाकी अखिलेश यादव की इस हिंदुत्व वाली मजबूरी पर आपका क्या सोचना है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।